हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रीम खान और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्री टर्म बच्चे की लेट टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अगर आपको अर्ली कॉम्प्लिकेशंस मालूम करनी है तो वो आप हमारी पिछली वीडियो में दे सकते हैं, जिसका लिंक अभी नीचे प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्री टर्म डिलीवरी में माँ और बच्चे दोनों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेरेब्रल पॉल्सी, सुनने या देखने की प्रॉब्लम्स, सीखने की प्रॉब्लम या फिर उनकी ग्रोथ स्लो होती है। जो कॉम्प्लिकेशंस माँ में हो सकती हैं वो होती हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको PTSD भी कहते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो अपने बच्चे के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाती हैं। बच्चे की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको टाइम देना होगा, इंतजार करना होगा, सब्र से काम लेना होगा, पीडियाट्रिशियन से पाबंदी से बच्चे का मुआयना कराते रहना होगा, उनकी खुराक का खास ख्याल रखना होगा और उनके कपड़ों का भी उनको वार्म रखें और बच्चे का मुआयना कराते रहें और जो आपके पीडियाट्रिशियन आपको मशवरा देते हैं उस पर अमल करें। प्रीमेच्योर बर्थ के बाद माँ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस नफ्सियाती हो जाती हैं जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और PTSD शामिल है, ये ज़्यादातर दवाइयों से और काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। लिहाजा अपने डॉक्टर से रुजू करें, हो सकता है आपको दवाई दी जाए और काउंसलिंग की जाए और आप ठीक हो जाए। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। एक अहम क्वेश्चन की प्रीमेच्योर बर्थ होती ही क्यों है। वैसे तो प्रीमेच्योर बर्थ किसी भी वजह से हो सकती है और उसकी कॉज मालूम नहीं हो पाती है, मगर मोस्ट कॉमनली जो कॉजेज हैं वो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 इज के शुगर हो या फिर किसी और किस्म का इन्फेक्शन या फिर कोई सी भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। नंबर 2 इज ड्रग्स का इस्तेमाल करना या किसी भी नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करना। नंबर 3 इज मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि 2 या 3 बच्चे होना पेट के अंदर। नंबर 4 इज प्री इक्लैम्शिया या ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। नंबर 5 इज आपकी बच्चेदानी या बच्चेदानी मुंह के साथ कोई प्रॉब्लम है। नंबर 6 इज कि 2 बच्चों के दरमियान में वक्फा बहुत कम था। और नंबर 7 इज कि बच्चेदानी के मुंह से कभी खून चला गया या फिर कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया। प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से कभी कभार बच्चे के ऊपर सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि उसका पहले से ही प्रिकॉशन किया जाए कि आपको प्रीमेच्योर बर्थ ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। अगर स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल है तो ये दोनों चीज़ें अपनी ग़िज़ा से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। पाबंदी से अपने डॉक्टर को दिखाइए। उसके अलावा पिछले बच्चे और इस बच्चे में 2 बच्चों के दरमियान में 18 माह का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। एक हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए जो आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी कैल्शियम और अपनी आयरन की दवाइयों का भी इस्तेमाल जारी रखें और किसी भी किस्म के स्ट्रेस से बच के रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।